बच्चों, हमने +2 क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ डेरिवेशंस करवाई थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी नेक्स्ट मंथ आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आई होप कि आप सब बच्चों ने अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे से कर रखी हैं और अभी कर भी रहे हो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जो चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे आपके एग्जाम्स में श्योरली क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं। लेक्चर ऐसे चलेगा कि पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स बताऊंगा और फिर उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में कवर होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को ध्यान से फॉलो करेंगे, हर एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करेंगे, तो मैं श्योरली आपको बता सकता हूँ कि इन लेक्चर्स में से आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है जी, बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या करता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से आई करंट जा रहा है, और मैंने इस कंडक्टर की एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ dl वेक्टर। ठीक है, dl वेक्टर। और इस dl वेक्टर से किसी डिस्टेंस r के ऊपर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर लिखना चाहते हैं, उसको फाइंड करना चाहते हैं वो कितनी होगी। तो बायट-सैवर्ट लॉ बोलता है कि ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट होता है μ0/4π इंटू आई इंटू dl। देखो, करंट कितना है वो मैटर करेगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, और dl वेक्टर उस करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी ज्यादा आप ले रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो I आ गया, dl आ गया, देन साइन थीटा। नाउ वेयर इज थीटा? बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये dl वेक्टर की डायरेक्शन और r वेक्टर की डायरेक्शन, देखिए ये r वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ और ये dl वेक्टर की डायरेक्शन है, इन दोनों में जो एंगल है वो है एंगल थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। ठीक है, आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला गिव्स यू ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अभी डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता हमें। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो जो डायरेक्शन है वो बच्चे हमें पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, ध्यान रखिए, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल को कैसे अप्लाई करना, हमें राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने के लिए आपको अपना थंब इस कंडक्टर के dl के अलॉन्ग रखना है। देखिए, राइट हैंड है ये मेरा, तो जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे पॉइंट P है, तो मुझे अपना थंब रखना है कंडक्टर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग। करंट मान लो ऊपर जा रहा है, तो इस तरह मैंने थंब रख दिया। ठीक है, और अपनी फिंगर्स को यहाँ पॉइंट P है वैसे घुमाना है। ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाना है। तो पॉइंट P से, अगर पॉइंट P यहाँ पे है, मेरी फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। स्क्रीन पे देखिए कैसे, मान ले ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट P है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना थंब इस डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को घुमाना है। तो आप देखिए इस तरह से आपकी फिंगर्स घूमेंगी, राइट हैंड की फिंगर्स लाइक दिस। तो देखिए P पॉइंट से हमारी फिंगर्स जो है ना वो स्क्रीन के अंदर जा रही हैं। यहाँ पे ना क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये है मेरे पास, तो अगर आप देखिए तो अब मेरी तरफ आ रही है फिंगर्स यहाँ से, इस पॉइंट से इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्रॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है। अब इस चीज को हम यहाँ मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, आपको ये पता होगा, एक डेफिनेशन होती है A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा आ रहा है, dl वेक्टर आ रहा है, और एक चीज यहाँ पे और है, देखिए थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dl वेक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए μ0/4π, I तो स्केलर है,
dl को लिख सकते हैं dl वेक्टर, और साइन थीटा है यहाँ पे, उसको लिख सकते हैं r कैप क्रॉस r कैप डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो इस तरह से भी ऊपर वाली इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने बायट-सैवर्ट लॉ, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऐसे मोड नहीं लगाएंगे, हम सिंपली db वेक्टर लिखेंगे। तो दिस इज बायट-सैवर्ट लॉ। अब अगर देखो आप इस चीज को ओपन करो तो वापस यही चीज आ जाएगी। कैसे? देखो dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड dl, r कैप होता है यूनिट वेक्टर, +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1, और साथ में इन दोनों में dl वेक्टर में और r कैप में जो एंगल होता है उसका साइन, तो देखो एंगल थीटा है तो साइन थीटा, तो मतलब dl वेक्टर क्रॉस r कैप इज dl साइन थीटा। तो यहां पे हम इस चीज को अगर ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। तो ये बायट-सैवर्ट लॉ है। अब यहां पे हम एक और चीज कर सकते हैं, r कैप को हम r वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऐसे पुट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, r वेक्टर को r से डिवाइड कर दो तो r कैप बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे r कैप को r वेक्टर बाय r पुट करूं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई i एज इट इज dl एज इट इज क्रॉस r कैप की जगह r वेक्टर, और नीचे एक और r है और यहाँ r स्क्वायर था तो नीचे हो जाएगा r क्यूब। तो इस तरह से बायट-सैवर्ट लॉ मॉडिफाई हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देती है। ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बताती है ये वाली इक्वेशन। देखो ना मोड डाला हुआ है, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। ये वाली इक्वेशन बायट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है और ये वाली इक्वेशन भी बायट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है। तो इन तीनों तरीकों से बायट-सैवर्ट लॉ आपको याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड dv वेक्टर ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट dl, देखो ये स्मॉल करंट एलिमेंट dl है, at a distance r vector, this is distance r vector, and element carrying current I is, ठीक है, तो इनमें से सही वाला फॉर्मूला हमें बताना है। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग क्योंकि नीचे r है बट एक्चुअली नीचे r क्यूब चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे i स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पर भी i स्क्वायर है, बट द फोर्थ ऑप्शन इज राइट क्योंकि इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब है। तो दिस इज बायट-सैवर्ट लॉ। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। इस रिलेशन को अप्लाई भी किया जा सकता है। कैसे अप्लाई किया जा सकता है, आपको जस्ट यहाँ पे i की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वैल्यू पुट करनी है, और जो पोजीशन वेक्टर और dl वेक्टर में एंगल थीटा है उसकी वैल्यू पुट करनी है और r पुट करना है। तो यू विल गेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने बायट-सैवर्ट लॉ को पढ़ा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अभी हम जब बायट-सैवर्ट लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम बायट-सैवर्ट लॉ को अप्लाई करके अलग अलग तरह की करंट डिस्ट्रीब्यूशंस की मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी साथ साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला लगने हैं वो कौन कौन से लगने हैं, ध्यान से समझेंगे। बायट-सैवर्ट लॉ को अप्लाई करके हम स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपने किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे लिखनी है, ये पॉइंट P है यहाँ पे, तो सीधा फॉर्मूला याद करना भी आपको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, कौन सा कंडक्टर है, ध्यान देना, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है जी, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इस क्वेश्चन में जो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होना है वो होनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। तो मान ले ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, तो इस सर्कुलर लूप में ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे कितनी होगी, B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई बाय 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। तो ये दो फॉर्मूले अभी आपको याद करने हैं, ध्यान से समझ लीजिए। स्ट्रेट कंडक्टर में r ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है कंडक्टर से, ठीक है। जैसे मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है और यहां से यहां पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो स्मॉल r है, और राउंड वायर के केस में वो रेडियस है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम डायरेक्शन भी समझेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है डायरेक्शन, और दूसरे केस में राउंड कंडक्टर में डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, ध्यान से समझेंगे। उसके लिए अलग से डायग्राम बना रहा हूं, पहले हम समझ लेंगे। मान ले हमारा स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे है, तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर पॉइंट P इस तरफ होगा तो ये डिस्टेंस आ गया। आपने इस कंडक्टर को ऐसे ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस, ऐसे पकड़ा, और जैसे हमारी फिंगर्स घूम रही हैं, देखो मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना ऐसे राउंड राउंड होती है। अब हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे जा रही है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ आ रही है, इस पॉइंट पे उधर जा रही है। तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहां पर देखें स्क्रीन पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या है ये बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अंदर की तरफ है। अब ये इनवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे बताएं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए क्रॉस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ है ना, तो क्रॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसको ऐसे डॉट लगा देते हैं। एक और डायग्राम देखो, मान लो करंट इधर जा रहा है, तो हमारा थंब इधर रहेगा, ऐसे पड़ा भी कंडक्टर, ऐसे करंट जा रहा है, तो इसको जब मैं ग्रैस्प करूंगा ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गोल गोल। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से बनेगी। तो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। तो इस पॉइंट से अंदर की तरफ क्रॉस, और इस पॉइंट से बाहर की तरफ डॉट। डॉट का मतलब होता है आउट और क्रॉस का मतलब होता है इन। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हो गई बच्चों। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो ये इस तरह से करंट नीचे जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ग्रैस्प करना है। स्क्रीन पे अपना थंब लेके जाइए, तो इस तरह से कंडक्टर को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो जो लेफ्ट साइड है ना, वहां से तुम्हारी फिंगर्स स्क्रीन के अंदर जाएंगी, और जो राइट साइड है वहां से तुम्हारी फिंगर्स स्क्रीन से बाहर आएंगी। तो ये डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है, राइट हैंड थंब रूल लग रहा है यहाँ पे। अब हम राउंड कंडक्टर की बात करेंगे, येलो कलर में देखेंगे। राउंड कंडक्टर में देखो, ये पहले ये एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे है ना करंट। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो याद रखना है कि अगर आपको करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ठीक है। देखो ध्यान से समझेंगे, राउंड है ना, तो जैसे जैसे स्क्रीन पे है करंट घूम रहा, वैसे वैसे फिंगर्स घुमा दो। तो अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के अलॉन्ग ऐसे घुमाओ, तो आपका थंब अंदर आ रहा है। और अगर मान लो ये केस होता, ये देखिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है, करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो अब अपनी फिंगर्स को स्क्रीन पे लेके जाओ, राइट हैंड है ये मेरा, फिंगर्स को स्क्रीन पे लेके जाओ, ऐसे घुमाओ, ध्यान से करो, इस तरह से घुमाओ अपनी फिंगर्स को। तो आप देखेंगे कि आपका थंब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड है। इतनी बात अभी आपको समझ आनी चाहिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और राउंड के लिए। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें। तो क्वेश्चन देखिए, डायग्राम देखिए ध्यान से, इस तरह से इनफाइनाइट कंडक्टर आ रहा है, और ये ना बहुत छोटा सा गैप है, तो आप इसको कंप्लीट कंडक्टर ही मान के चलेंगे, लाइक दिस। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारा और एक राउंड कंडक्टर है। इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। पहले स्ट्रेट कंडक्टर पे फोकस करो। तो मैंने क्या करना है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, हमने अपना थंब ऐसे रखा, करंट के अलॉन्ग फिंगर्स को घुमाया, स्क्रीन पे देखो फिंगर्स को घुमाओगे ना तो तुम्हारी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। दोबारा बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, थंब अपना इस तरफ रखो और तुम्हारी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, लाइक दिस। तो इस केस में यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखी जाएगी, B1 इज इक्वल टू स्ट्रेट वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ डॉट। और B2 मैग्नेटिक फील्ड, राउंड कंडक्टर की देखो करंट ऐसे चल रहा है, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओ,
तो आपका थंब स्क्रीन से अंदर जाएगा, देखो इस तरह से घुमाया मैंने, थंब स्क्रीन के अंदर जाएगा, तो उस केस में B2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी राउंड कंडक्टर की, ये राउंड की है, मैं लिख देता हूँ सर्कुलर की, और ये स्ट्रेट की। तो इस केस में आ गया μ0I/2r, ठीक है, इसमें क्रॉस लगेगा, तो एक प्लस है एक माइनस है। अब तुम इसमें जिसको मर्जी प्लस मान लो, जिसको मर्जी माइनस मान लो, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दोनों को ऐड कर देंगे, बी नेट आ जाएगा μ0I/2r विल बी कॉमन 1/π -1 इसलिए कि इनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1 - पाई हो जाएगा, μ0I/2r इंटू पाई इंटू 1 - पाई। ये आ गया मेरा रिजल्ट, ठीक है। अब हम मैच करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 नीचे 4, तो चलो यहाँ 2 लिखा जा सकता है और नीचे 2 की जगह 4 लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस रिजल्ट में पाई -1 है, हमारा 1 - पाई आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने आउटवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, उसने आउटवर्ड को नेगेटिव माना है। बट देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, प्लस वाला नहीं हो सकता क्योंकि माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, 0 भी नहीं है, इन्फानाइट भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रदीप की बुक में, एस.एल. अरोड़ा है एक फिजिक्स की बुक, इस तरह की बुक्स जो हैं, दिनेश पब्लिशर्स की बुक आती है, मॉडर्न की आती है, इन सारी बुक्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको स्ट्रेट कंडक्टर और राउंड कंडक्टर की कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिलेगा। तो वहां पे ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, आप ये दोनों फॉर्मूले ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे और डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो अभी हमने राउंड और स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा इस क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, बट अब इसमें ना सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो इस केस में फॉर्मूला लगेगा सर्कुलर आर्क वाला। तो पहले मैं फॉर्मूला समझा दूंगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो आर्क क्या होती है, ये हमारी आर्क है, ठीक है। आर्क मतलब जो एक स्मॉल पार्ट जो सेंटर पे कुछ एंगल बनाए, तो सेंटर पे ये बना रही है लेट अस सपोर्ट अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये करंट है और रेडियस है इसकी कैपिटल आर, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पहले बतानी है कितनी होगी, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, ठीक है। देखो टोटल एंगल कितना होता है अगर पूरा सर्कल ले ले हम, तो है ना, पता है ना तुम्हें टोटल एंगल सर्कल का सेंटर पे कितना होता है, देखो 2π रेडियन होता है। इस आर्क का एंगल कितना है, आर्क एंगल कितना है, वो है अल्फा। तो यहां हमने एक रेशो निकालनी है, दोनों एंगल्स की रेशो निकालनी है, α/2π, ये अल्फा रेडियन, दोनों एंगल रेडियंस में ही हम लेके चलेंगे या दोनों डिग्रीज में लेके चलेंगे, ठीक है। चलो तो ये रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आपको इस आर की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो आपने क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, आर की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड को इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देना, बस छोटा सा मेथड है ये, बड़ा आसान है। सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी बताया था, μ0I/2r, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस, आई इज द करंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है α/2π से, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आर की। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया, इसको ध्यान से याद कर लो, कॉपी पे लिख लो 2 बार 3 बार 4 बार और तुम्हें याद हो जाएगा। अब हमें डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो डायरेक्शन वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल लगेगा। कैसे, देखो अभी यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है तुम्हारा, है ना, करंट नजर आ रहा है ना, इस तरह से चल रहा है करंट, लाइक दिस, ऐसे। तो अब आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को, जैसे मैं ये एरो घुमा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ऐसे घुमाना है। तो राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे घूमेंगी तो तुम्हारा थंब जो है तुम्हारी तरफ आएगा। आप करके देखो, स्क्रीन पे ले जाओ राइट हैंड अपना, ऐसे घुमाओ, तो देखो थंब तुम्हारा जो है ना वो तुम्हारी तरफ पॉइंट करेगा, मतलब बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, तो वो डायरेक्शन बताएगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब हम आंसर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो हमें अल्फा चाहिए, अल्फा एंगल कौन सा है, अल्फा एंगल ये वाला है, यहां से लेके यहाँ तक कितना होगा ये एंगल अल्फा, ध्यान से समझेंगे, अल्फा होगा 2π, टोटल एंगल कितना होता है 2π, उसमें से ये π/2 माइनस कर दो, ये होगा अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा इज 2π - π/2, एलसीएम लिया 4π - π/2, तो इट इज 3π/2, ये अल्फा आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, μ0
I/2R सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड इनटू एंगल इज 3π/2 डिवाइड बाय 2π, पाई से पाई कट गया, ये वाला 2 नीचे आ गया, तो ये आ गया 3/2 4 हो गया और यहाँ 8 हो गया 3/8 μ0I/r। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से अभी आपको सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला और क्लियर हो गया, और वहां से अगर कोई सेगमेंट है, कोई सर्कुलर आर्क है जिसका कुछ एंगल गिवन है, उसके लिए कैसे फील्ड निकालनी है वो आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये स्ट्रेट कंडक्टर का क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं सर्कुलर आर्क की एक और छोटी सी एग्जांपल आपको करवा देता हूं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे पास करंट आई आ रहा है, यहाँ पे बना सेमी सर्कल और फिर ऐसे चला गया करंट आई। ठीक है, ऐसे ये सेमी सर्कल है और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ध्यान से समझेंगे, ये है स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे है। कहां पे है, ध्यान से समझें, एट एक्सिस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये भी एक नया रिजल्ट बता रहा हूं, स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जो लाइन इस सिलेंडर के एक्सिस में से पास करी है, ये पूरी लाइन, चाहे पॉइंट यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे नीचे ले लूं, कहीं पर भी एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो मतलब P पॉइंट एक्सिस पे है, तो यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है 1, उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 इस केस में 0 है, क्योंकि पॉइंट उसके एक्सिस पे है। यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है 2, उसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 भी 0 है, क्योंकि पॉइंट इस कंडक्टर के भी एक्सिस पे आ गया। ठीक है, अब सर्कल की बात होगी, तो ये क्या है, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। हाफ सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल की आधी होगी, सीधी सीधी बात है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा ये एंगल पता है तुम्हें, ये एंगल होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री या पाई रेडियन। चलो, तो इस पार्ट की, थर्ड पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड B3 बनेगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड, पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r इनटू एंगल ऑफ आर्क डिवाइड बाय टोटल एंगल, पाई से पाई कट गया, हाफ का फैक्टर आ गया ना, देखो यहां पे, तो आंसर आ गया μ0I/4r। तो दिस इज ऑल्सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये स्ट्रेट कंडक्टर्स चाहे लगे हों चाहे ना लगे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेमी सर्कल की ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारा लेक्चर 40 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट करूंगा, और क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है हर एक कॉन्सेप्ट को समझने में और डिस्कस करने में, तो मैं पार्ट्स में बनाऊंगा वीडियो ये वाली। तो फर्स्ट पार्ट अभी आज अपलोड हो जाएगा, सेकंड पार्ट कल होगा। इस तरह से मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड के कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चन करवा दूंगा अगले 5-6 पार्ट्स में, ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं जो CBSE बोर्ड में और पंजाब बोर्ड में इस बार आने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो 20 डेज तो ऑलमोस्ट हैं, तो उनमें आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। ए स्ट्रेट सेक्शन PQ ऑफ ए सर्किट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। PQ कंडक्टर है, उसका स्ट्रेट सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, उसके अलोंग कह रहा है लाई कर रहा है। उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ ओरिजिन होगा, तो यहाँ a/2 है, x इज इक्वल टू a/2 पॉजिटिव साइड पे होगा, x इज इक्वल टू -a/2 नेगेटिव साइड पे होगा। कैरीज करंट I। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन PQ एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू, अब जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू a है, तो ये हमारा x एक्सिस चल रहा है, यहाँ तक a/2 है, तो यहाँ पॉइंट होगा x इज इक्वल टू a। या आई होप आपको समझ आया कि ये जो डिस्टेंस है वो a है, और पॉइंट x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन x एक्सिस, उसी पे तो लाई कर रहा है ये पॉइंट। जैसे ये कंडक्टर पड़ा हुआ है और वही x एक्सिस है, मतलब एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, कंडक्टर के एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आंसर इज 0। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो इसका आंसर है B एट एक्सिस इज 0। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके,
तो ये अब छोटा सा क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है एक हीलियम न्यूक्लियस है, मेक्स ए फुल रोटेशन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड्स। इस तरह से ना एक सर्कल में जिसकी रेडियस है 0.8 मीटर, उसमें हीलियम का न्यूक्लियस समझते हो? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं होता, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, हीलियम का न्यूक्लियस समझते हो? हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से एक पार्टिकल होता है, 2 प्रोटॉन नजर आएंगे और 2 उसमें न्यूट्रॉन्स नजर आएंगे। अब न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +C, मतलब हीलियम न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, चार्ज Q, वो होता है +2E, और E कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी चीजें तुम्हें हर किसी क्वेश्चन में मिलने की, सीखने को याद करनी है। चलो, अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये 2 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करता है। तो इसको ना ऐसे घूम रहा है ये, और जो टाइम पीरियड है इसका, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 चक्कर, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, इट इज 2 सेकेंड्स। हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। अब देखो, चार्ज पार्टिकल है, ऐसे घूम रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, और पहले हम करंट फाइंड करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 2 सेकेंड्स, 2 से 2 कट गया, ये करंट इतने एम्पेयर बन गया, ठीक है। कूलम यहां काट देते हैं क्योंकि ये टाइम से डिवाइड कर दिया ना, तो कूलम पर सेकेंड इज एम्पेयर, तो इतने एम्पेयर करंट है, करंट पता चल गया। अब ये सर्कल है, तो सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है μ0I/2R। यहां पुट करेंगे, μ0 ऐसे ही रहेगा, I होगा 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 2 इंटू R, R इज 0.8। तो ये 0.8 1.6 के साथ 2 पे कटेगा और 2 इसके साथ कटेगा, आंसर आ जाएगा μ0 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी लग गया कि करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, और मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट लग गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे बस, ठीक है। तो आप 10 क्वेश्चंस करके डेली देख लो, और अपनी बुक, कोई भी बुक, एस एल अरोड़ा ले लो, प्रदीप ले लो या दिनेश ले लो, उसमें से सेम फॉर्मूलों के क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा। चलिए, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P which is at the distance 4 centimeter from a long current carrying wire is 10⁻⁻8 टेस्ला। तो हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, वो लॉन्ग वाली मतलब इनफाइनाइट ही है, ठीक है, अभी मैं फाइनाइट की बात नहीं कर रहा। तो इसके सामने एक पॉइंट P है, वहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो है 10⁻⁻8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड ही बता रहा ना, मैग्नेटिक इंडक्शन 10⁻⁻8 टेस्ला। द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे कह रहा कितनी होगी, ठीक है। एक पॉइंट और ले लिया यहाँ पे, वो 12 सेंटीमीटर पे है, वहां कितना B होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको B1 बोल दो, इसको R1 बोल दो, इसको B2 बोल दो, इसको R2 बोल दो। अब B1 का फॉर्मूला लिखो जरा, स्ट्रेट कंडक्टर का, μ0 I सेम है, कह रहा करंट सेम है, I अपॉन 2πR1, क्योंकि μ0 भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है। डिस्टेंस के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसलिए डिस्टेंस R1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखना आपको। B1 R1 दोनों चेंज होंगे, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चलो, B2 μ0 I/2πR2, दोनों को डिवाइड कर दो, B1/B2, तो वो बन जाएगा R2/R1। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, B1 है 10⁻⁻8, B2 आपको फाइंड करना है, R2 है 12 और वो है 4, तो ये आ गया 3, ठीक है। B2 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया
1/3 इंटू 10⁻⁻8 B2 आ गया, ठीक है। B2 इज इक्वल टू, यहाँ इम्प्लाइज दैट का ये आंसर आ गया। अब इसमें से मैच करते हैं कौन सा आंसर है। हाँ देखो ये 0 पॉइंट ना, ये 0.33 बनता है 10⁻⁻8 और 0.33 को आप लिख सकते हो 3.33 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। तो दिस इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो देखिए सेम फॉर्मूले के ऊपर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का ना ग्राफ भी पूछ लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस के साथ ग्राफ अगर बनाना है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ। स्ट्रेट कंडक्टर का ध्यान रखना, इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का। तो ये ग्राफ इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो ये आंसर है। ओके आगे चलते हैं। The strength of magnetic field at a point R near a long straight conductor is B. The field at a distance R/2 will be. ये आपके लिए है सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, इसको आपने सॉल्व करना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। आगे चलते हैं। Field at a center of circular coil of radius R is directly proportional to R, inversely proportional to I, directly proportional to I या directly proportional to I square। तो अभी मैंने बताया सर्कुलर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब ये सीधा आ गया μ0I/2R। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर भी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर सर्कुलेट्स अराउंड ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। अब टर्न्स आ गई। देखो टर्न्स क्या होता है, एक कॉइल को ना ऐसे बाउंड करते जाओ ना, उसकी कॉइल बना दो, इसको कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल के अंदर टर्न्स होती हैं और टर्न्स कह रहा है 100 है और करंट बोल रहा है 0.1 एम्पियर है, रेडियस बता रहा है 5 सेंटीमीटर। इसको ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे यूनिट्स में, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर होता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर पे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगना है n टाइम्स नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होगा μ0I/2R। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपने n 100 पुट करना है और μ0 की अभी बात नहीं हुई। μ0 भी आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। μ0 होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 इन SI यूनिट्स। तो इसके यूनिट्स होते हैं वीबर पर एम्पेयर पर मीटर। इसके यूनिट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, कमिट टू मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आगे चलते हैं। आंसर लिखना है इसका आपने कमेंट सेक्शन में। चलिए सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें 2 करंट्स हैं, एक छोटी लूप है उसकी रेडियस R1 है और एक बड़ी लूप है, ऐसे करंट गया और फिर ऐसे घूम के आया करंट और उसकी रेडियस R2 है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉइंट इन स्ट्रेट कंडक्टर्स के, ये 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला, दोनों स्ट्रेट है, उनके एक्सिस पे है। तो मतलब इस स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0 होगी। मतलब अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो सीधा सीधा है कि B1 और B2 दोनों 0 हैं। क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो अपनी फिंगर्स को ना करंट के अलॉन्ग घुमाओ, स्क्रीन पे ले जाओ, राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन पे ले जाओ और जैसे करंट घूम रहा है घुमाओ तो क्रॉस आएगा, अंदर की तरफ होगी। और ये वाला करंट उल्टा चल रहा है ऐसे, तो फिंगर्स ऐसे घुमाओगे तो डॉट आएगा, डॉट बाहर की तरफ फील्ड होगी। मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो माइनस साइन आएगा, प्लस साइन नहीं आएगा। तो या तो ये ऑप्शन सही है या ये वाला सही है। प्लस वाले गलत है, प्लस तब आता जब दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होती। तो अब माइनस वाला सही कौन सा है, सीधा फॉर्मूला तुम्हें पता है सेमी सर्कल का। ये कंप्लीट सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेमी सर्कल की उसकी हाफ होती है, अभी हमने करा था। तो ये होगा B3 और B4। B3 में ना रेडियस देखो R1 आएगी, ये थर्ड वाला है, और B4 में रेडियस आएगी μ0I/2R2 इंटू हाफ। तो अब इन दोनों को माइनस करना है, तो जब माइनस करना है ना, तो बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड में से छोटी वाली मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करते हैं। बड़ी कौन सी है, देखो R1 वाली बड़ी है,
क्योंकि देखो ना इसकी रेडियस छोटी है, तो अगर रेडियस छोटी है तो फील्ड बड़ी होगी, तो B3 माइनस B4, बी नेट आएगा B3 माइनस B4, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक है, इसको आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ लेना और बताना क्या इसका आंसर है, कमेंट सेक्शन में लिखना आप बच्चों ने। हाँ ये वाला, अब देखो इसमें ना सेम वही है, सेमी सर्कल्स ही है, ध्यान से देखो, अगर नीचे वाले पोर्शन को ऐसे घुमा के ऐसे ऊपर ले जाऊं तो पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें ना करंट की सेंस सेम है, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फिंगर्स घुमाओगे तो थंब आपका ऐसे रहेगा और फिंगर्स ऐसे घूम रही है, स्क्रीन पे लेके जाओ राइट हैंड वापस, ठीक है, और करंट के अलॉन्ग घुमाओ, तो सारे कंडक्टर के लिए ही तुम्हारी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं, देखो ना क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही हैं और थंब तुम्हारा अंदर आएगा। तो अब इस पॉइंट पे स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, इस स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, दो सेमी सर्कल है, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, तो दोनों फील्ड जो है वो ऐड हो जाएंगी, आंसर आएगा B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4R1 प्लस म्यू नॉट आई बाय 4R2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन, नीचे आ गया R1 R2 एलसीएम और इधर चला गया R2 प्लस R1, तो दिस इज द आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स में बहुत सारे मिलेंगे, बट अभी हमने हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस को समझना है कि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखते हैं, अभी मैंने 12 करवा दिए, थोड़े से और करवा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जैसे मैंने अभी आपको करवाया था न्यूक्लियस वाला, हीलियम न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन। इसमें एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 100 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स की, तो आपने इसका आंसर फाइंड करके 13 का कौन सा ऑप्शन सही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अगर आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे, वहां पे मुझे रिप्लाईज मिलेंगी, तो आई विल बी फील वेरी मोटिवेटेड और मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये सीधा फॉर्मूला है, तो सीधा फॉर्मूला इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का हम फिर से लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 बाय आर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये वाला फॉर्मूला आप इनमें से सर्च कर सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो अगेन वी हैव 2 concentric circular coils 10 टर्न्स ईच। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ गई हैं, दे आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, उनकी रेडियस दी हुई है। अब सर्कुलर कॉइल्स हैं, है ना, और रेडियस है और करंट है, दोनों डिफरेंट है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें नेट फील्ड फाइंड करनी है। चलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। देखिए, एक ये सर्कल ले लेते हैं हम और एक ये सर्कल ले लेते हैं, सर्कुलर लूप्स है ना, और 10 टर्न्स हैं, हर किसी में टर्न्स हम शो नहीं कर रहे, बट नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 10 है। सेम प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में आ गई, रेडियस 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलो, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट का मतलब इसमें करंट अगर ऐसे चल रहा है तो उसमें ऑपोजिट चल रहा है, एक में करंट है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो 20 वाली में करंट 0.2 है, 0.2, ये बड़ा ध्यान देना होता है कि ये 20 वाली में है, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाता है नहीं तो, और 40 वाली में 0.3 है, तो इसमें करंट 0.3 एम्पियर है। तो हमें अब दोनों फील्ड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखो ना, एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, सीधी सीधी बात है। तो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले B1 आएगा N1 म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2R1, ये फॉर्मूला बन गया ना, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू म्यू नॉट वैसे ही रहेगा, I1 करंट इज 0.2 अंदर वाली में, ठीक है, डिवाइड बाय 2R1, उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीटर्स में 0.2 ही होता है,
तो 0.0 कट गया और यहाँ आ गया 5, तो ये फील्ड आ गई 5 म्यू नॉट। और B2 देखो क्या है, बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, बस ध्यान से करने होते हैं। N2 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R2, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी उसमें 10, और म्यू नॉट वैसे ही रख दिया। करंट देखो उसमें कितना 0.3, और 2R2 उसकी रेडियस कितनी है 0.4, तो यहाँ 5 आ गया और ये 3/4 आया, तो ये बन गया 3/4 का फैक्टर, तो ये बन गया 15/4 म्यू नॉट। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है, ये देखना है। तो बड़ा हमारे पास 5 म्यू नॉट है, 15/4 इज स्मॉलर, तो B2 B नेट इज B1 माइनस B2, तो 5 म्यू नॉट माइनस 15/4 म्यू नॉट, एलसीएम लिया 20 म्यू नॉट माइनस 15 म्यू नॉट डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज 5/4 म्यू नॉट। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलर लूप का ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस लेक्चर में अभी हम सर्कुलर लूप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप, ये दो फॉर्मूले हमने देखे और एक बायट-सैवर्ट लॉ देखा। आगे चलते हैं, कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, और आप इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में देख लो, अगर आपको लेंथी लग रहा है तो एक बार अभी देख लो, फिर थोड़ा टाइम लेके फिर दोबारा देख लो। तो ये है द डायरेक्शन ऑफ ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ये लो स्ट्रेट कंडक्टर, डायरेक्शन पूछी है, इट विल बी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, गलत। रेडियली आउटवर्ड, गलत। सर्कुलर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, यस। देखो ना, थंब इधर रखना है, मैंने अभी बताया था, और फिंगर्स को घुमाना है, तो राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे घूमती हैं। तो इन ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर रिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी ना हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और ये तो 10th में भी पढ़ा हुआ है तुमने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ये फिर स्ट्रेट कंडक्टर का क्वेश्चन आ गया, इसमें डायरेक्शन बतानी है। क्वेश्चन है कि इस तरह से कंडक्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग PQ कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है O पॉइंट पे किधर होगी। तो देखो आप अपनी फिंगर्स को घुमाओ, थंब ऊपर रखो और तुम्हारी फिंगर्स ना ऐसे घूमेगी, ऐसे। तो O पॉइंट से जैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे बाहर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो OY डैश है। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, है ना। अगला देखो, एक आर्क है, रेडियस R है, एंगल π/2 बता रही है, और एंगल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए, आप कर सकते हो, मैंने करवा दिया ऐसा क्वेश्चन। ओके, हाँ, ये है हमारे पास एक क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट में यहां से लेके यहां तक करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, और A से लेके D से होके C तक इस डायरेक्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अगर इस तरह का कोई भी केस आता है तो याद रखना कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है, याद रखना बस आपको। बस देखो ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तो वो जो है α/2π ना, तो एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ एंगल छोटा है, ठीक है, बट इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। दोनों फील्ड ऑपोजिट तो है ही हैं, बट इनके मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होते हैं। याद रखना इस चीज को, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि जेई में हम करवाते हैं, बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि इस तरह क्लोज सर्किट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। और बताता हूँ, मान लो ऐसा स्क्वायर आ गया, ये स्ट्रेट कंडक्टर से बना हुआ है, और यहां से बोल रहा है करंट आई जा रहा है, और इधर से करंट आई बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो ना, इधर से जो करंट जाएगा I/2 हो जाएगा, हाफ हाफ करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी I/2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगी और इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी, तो वो कैंसिल हो जाती है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, तो यहां 0 आएगा। ये जितने भी केसेस यहाँ पे बनते हैं 0 मैग्नेटिक फील्ड वाले, सारे मैंने तुम्हारे सामने शो कर दिए।
इस तरह का कोई भी डायग्राम बना आ गया तो याद रखना कि सेंटर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं। तो ये लेक्चर तो अभी फिनिश होने वाला है, हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन कर लिए। अब हम एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर। लॉन्ग नहीं, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। फाइनाइट कैसे होता है ध्यान समझेंगे। देखो ये मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है और एंड पॉइंट भी हमें पता है, और यहां पे कोई पॉइंट P है। हम क्या करेंगे, पॉइंट P से इस एंड को ज्वाइन कर देंगे, वहां पे एक एंगल मान लेंगे φ1, और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे पॉइंट P से, तो यहाँ एक एंगल मान लेंगे φ2। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान देना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2πr नहीं आएगा, अब नीचे 4πr आएगा। R ये डिस्टेंस है, ठीक है, R वही पॉइंट का कंडक्टर से ये वाला जो डिस्टेंस है वो R है, तो नीचे R आएगा। खत्म हो गया फॉर्मूला? नहीं, जब φ1 φ2 वाला केस होगा ना, तो फॉर्मूले में sin φ1 प्लस sin φ2 होगा। हम इसकी डेरिवेशन भी करते हैं, आपने पक्का करी होगी स्कूल में, बट ये फॉर्मूला याद करना बड़ा ज़रूरी है। इस बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं हमें, तो ये फॉर्मूला याद करना आपको। एक एग्जांपल समझाता हूँ इस फॉर्मूले की। देखो मान लो ऐसे पड़ा कंडक्टर, यहाँ पे पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो बन रहा है इधर वो थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड करंट I के कारण क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट P पे, येलो कलर में जो लिख रहा हूँ इसके लिए लिख रहा हूँ, ब्लू के लिए जो मैं लिखा है वो इस ब्लू वाले डायग्राम के लिए लिखा है, ठीक है। तो देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I बाय 4πr का फैक्टर वैसे ही रहेगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू भी तुम्हें पता है और साइन 60 की भी पता है, तो ये बन जाएगा 1/√2 प्लस √3/2। तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन देखो, थंब इधर रखना है और क्रॉस फिंगर नीचे की तरफ अंदर से जा रही है अंदर की तरफ, तो आंसर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनवर्ड हो गई। अब हम इस स्क्वायर कंडक्टर के लिए इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से समझेंगे। देखो हम इस सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड पहले देखेंगे, रेड वाले की, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, करंट I है, ये वाला एंगल कितना 45 डिग्री, ये वाला भी कितना 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है ना तो टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, हाफ हाफ हो गया 45। तो सिर्फ इस पिंक, इस रेड पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B1 म्यू नॉट छोटा I, क्योंकि करंट छोटा I बोल रहा है, स्मॉल I, अपॉन 4πr। R ये वाला डिस्टेंस है ना, देखो ये वाला R, ये रहा R, यहां कितना, ये डिस्टेंस a/2, R की जगह क्या पुट कर दिया, a/2, साइन φ1 साइन 45 प्लस साइन 45, तो ये बन गया, ये यहां कट गया 2 म्यू नॉट I/2πa साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज 2/√2। 2/√2 इसका 2 से 2 काट देते हैं, म्यू नॉट I/√2πa। ये सिर्फ इस रेड पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड है एक कंडक्टर की। टोटल कितने हैं, देखो ब्लू में देखो, एक और है, इसका करंट इधर जा रहा है, एक और है इसका इधर जा रहा है, और एक और है इसका इधर जा रहा है, और सबकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड क्यों होगी, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इसके लिए थंब ऊपर रखो, फील्ड इनवर्ड आ रही है, इसके लिए थंब इधर रखो और फिंगर्स ना ऐसे देखो, स्ट्रेट कंडक्टर और फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी, फील्ड इनवर्ड आएगी। इस कंडक्टर के लिए देखो करंट ऐसे नीचे जा रहा है, तो थंब ऐसे रखा, फील्ड इनवर्ड आएगी। कैसे देखो ना, ध्यान से देखो ना, थंब नीचे की तरफ रखो जरा ऐसे, राइट हैंड का, और ऐसे फिंगर्स घुमाएंगे स्क्रीन के ऊपर ले जाके, तो फिंगर्स तुम्हारी स्क्रीन के अंदर जा रही हैं O पॉइंट से, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और सबका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, क्योंकि देखो करंट सब में I चल रहा है और सब में डिस्टेंस भी सेम है। तो ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाली, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 4 टाइम्स B।
इट इज 4 म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए, और इसको तुम कैसे लिखोगे, 4 को लिख लो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 4 को ऐसे लिख लो म्यू नॉट आई बाय रूट 2 पाई ए, तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। देखो ये वाला ऑप्शन है 2 रूट 2 म्यू नॉट अपॉन पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप 4 स्टेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ मतलब जिसमें आपको पता है एंड पॉइंट कहाँ है और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, और फिर एंगल्स दिए होंगे या एंगल्स फाइंड करने होंगे, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप स्टेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22 बोलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखता हूं आपने क्या सीखा है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर आज का फिनिश होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सर्कुलर वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कैसे फाइंड करते हैं, और इनके ग्राफ, सोलेनॉइड और टोरॉइड, इन सब के ऊपर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी आएगा, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपर ये वाले PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।